या हाय। ये मैं पहला वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले जो भी मैं फील करता हूँ राइट अबाउट द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस और वाट एवर आई फील राइट ऑन द इश्यूज डिफरेंट इश्यूज आई टू एक्सप्रेस इट इन फेसबुक। मेरे टाइमलाइन में भरे रहते हैं दो स्मॉल पोस्ट राइट बट नाउ आई फील दैट I should start making video also to express myself because now if you have to say a lot of things you can't write it down in a post right. ये वीडियो भी आप समझ लो कि इन कंटिन्यूस ऑफ माय लास्ट पोस्ट वेयर आई हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट द प्रेयर विच इज़ बीइंग teached or you can say used in school in which my son Ans is going. He's going into public school right. सो फ्यू डेज बैक राइट वो मेरे से आता है इफ़ आई गिव यू कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पोस्ट राइट. सो वो मेरे से आता है और पूछता है कि पापा ये आमीन का मतलब क्या होता है. सो मैं बोला क्यों रहा है. सो ही से कि पापा जब हम रोज़ प्रेयर करते हैं ना तो हम एंड में आमीन बोलते हैं. सो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था एक्चुअली. उसके प्रेयर के टाइम जनरली मैं रहता नहीं हूँ मीन्स एंड दैट वाई मे आई नेवर सीन हिम डूइंग दिस प्रेयर. तो पहले तो मुझे भी खुद पता नहीं था कि आमीन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता. आई नो दैट दिस इज बीइंग यूज्ड बाय मुस्लिम पीपल बट देन आई गूगल इट एंड आई टोल्ड हिम दैट दिस क्रिश्चियन एंड मुस्लिम पीपल यूज़ टू कंक्लूड देयर प्रेयर. सो बेसिकली ये कहने के लिए कि भगवान जो भी हमने मांगा आप उसे पूरा करना. सो आमीन के साथ बोलते हैं वो राइट. सो आई एक्सप्लेन द सेम टू हिम एंड वो बच्चा खेलने लग गया अपना. बट मेरे को थोड़ा सरप्राइज फील हुआ कि ही इज़ आस्किंग दिस क्वेश्चन राइट. द फर्स्ट वर्ड ही रिलीजियस वर्ड विच ही लर्न राइट जो उसने सीखा वो ओम नहीं है वो आमीन है. सो उस दिन मैंने उनके मैम्स को व्हाट्सएप पे मैसेज किया एंड आस्क हर मैम राधा मैम कि मैम आप जो प्रेयर करवाते हैं बच्चों को मॉर्निंग में वो आप मेरे को भेजिए. एंड शी सेंट मी आफ्टर 2-3 आवर्स एंड मैं देखा तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ क्रिश्चियन प्रेयर विच क्रिश्चियन पीपल यूज्ड टू डू इन देयर होम. तो थोड़ा तो लगा मेरे को सरप्राइजिंग कि ये पब्लिक स्कूल क्यों करवा रहा है राइट. इट इज़ नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और स्कूल रन बाय क्रिश्चियन मिशनरी. सो आई डोंट सी और स्कूल में उसका क्रिश्चियन बच्चा भी नहीं है. आई मीन सो आई डोंट सी इन लॉजिक वाई दे आर डूइंग दैट. बट स्टिल अब अपनी आदत होती है कि छोड़ो यार जान दो इग्नोर करो. तो मैं खुद के भी में पढ़ता था वो होल थ्रू द स्कूल पीरियड राइट. हम वो अस्तोमा ज्योतिर्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय वो प्रेयर करते थे. वो मेरे को अभी याद भी नहीं है और बचपन में मीनिंग भी नहीं पता था. सो से कि चलो छोड़ो जाने दो. तो वो बात को हो गया काफ़ी समय एंड आफ्टर आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड एक दिन लकली क्या हुआ कि जब वो अंश का प्रेयर स्टार्ट हुआ आई वॉज देयर. मैं उसी रूम में था. सो आई एम डूइंग समथिंग ऑन माई लैपटॉप एंड आफ्टर द प्रेयर जस्ट मैम कॉल आउट हिज नेम एंड से कि अंश आप प्रेयर पे ध्यान नहीं दे रहे थे आप इसको लर्न नहीं कर रहे थे. जब प्रेयर हो रहा था तो आप कहीं और देख रहे थे. यू शुड लर्न दैट एंड जब आप लर्न करोगे फिर हम उसको आपको मीनिंग बताएंगे एंड ऑल दोज थिंग. सो आई डोंट नो एट दैट टाइम आई कांट स्टॉप माई सेल्फ. मैंने मैम को बोला कि मैम आप मेरे को एक बात बताइए. आप एक पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही हैं राइट एंड इट इज़ नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. जो अपने आर्टिकल 30 ने राइट्स दे रखे हैं माइनॉरिटी ग्रुप को कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को स्कूल में पढ़ा सकते हैं एंड दोज थिंग्स राइट. सो वाई मीन्स इस स्कूल में क्यों अडॉप्ट किया हुआ है. करिकुलम का पार्ट कैसे बना. आई मीन CBSE ने बोला कि वी शुड यूज़ दिस प्रेयर राइट. आया कहाँ से है ये. सो मैम के पास कोई प्रॉपर रीज़न नहीं था बट आई डोंट वांट टू से समथिंग टू हर राइट. क्यों सी इज़ जस्ट टीचर देयर एंड जो भी आपको बताया जाएगा स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से राइट आप वो फॉलो करोगे. तो मैंने बोला कि ठीक है मैम मैं मैनेजमेंट से आके मिलता हूँ एंड आज मैं गया था उनसे मिलने के लिए. तो मैनेजमेंट कमेटी से तो मैं नहीं मिल पाया. एक्सपेक्टिंग कि मैं किसी मैनेजमेंट कमेटी के बंदे से मिलूँगा या प्रिंसिपल से मिलूँगा
But I meet Tulsi ma'am. She is a representative of say committee. She is coordinator. She introduced herself as coordinator to me और उनसे मेरी बात हुई, right? And he know that context. Maybe टीचर ने बताया हुआ कि one of the parent want to talk to her or want to talk to the management committee. सो उनसे मेरी बात हुई एंड आई टोल्ड हर कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि करिकुलम का पार्ट कैसे बना, आई मीन किसने डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया, या सीबीएसई से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि पब्लिक स्कूल में ये क्यों क्यों बताया जा रहा है. ओके, सो मैम का एक था कि हम बच्चों को राखी भी के दिन भी उनको बताते हैं राखी क्या होता है, क्रिसमस के दिन और ईद, दिवाली, दशहरा सबके समय हम सेलिब्रेट करते हैं. सो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. सो मैंने बोला मैम वो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, राइट. उसके लिए तो एटलीस्ट हिंदू समाज में तो कोई भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, राइट. हम खुद अपने घरों में जब क्रिसमस होता है तो बच्चों को सेंटा का ड्रेस स्पेशली ला के पहनाते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं, या और भी कोई फेस्टिवल हो, भले ही वो ईद भी हो या कुछ लोहड़ी हो या जो भी है, राइट. हम तो सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. सो उससे से कोई ऑब्जेक्शन है नहीं. इनफैक्ट जो स्कूल नहीं कर रही है, वेदर इज माइनॉरिटी स्कूल और वेदर इट इज़ सम अदर स्कूल, जो ये फॉलो नहीं करती है, सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करती है, उनमें कमी है. आपको तो करना चाहिए, करो, अच्छी बात है. दैट इज़ ब्रिंग इंक्लूसिवनेस इन द चाइल्ड, राइट. कि वो सारे कल्चरली अवेयर है कि दूसरे लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, ही बिकम पार्ट ऑफ दैट. सो वो तो कोई लेनी देनी है नहीं इस बात से. तो दिस इज समथिंग यू आर टीचिंग डेली, राइट. एंड दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिलीजन जो अपने घर में वो प्रेयर करते हैं, राइट. सो दे आर नॉट रिलेटेड. उसके लिए कोई आपका ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा. और इसके लिए भी मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ कि ये है क्या, इसके पीछे का मीन्स फ्रॉम वेयर इट कम, राइट. सो उनका मीन्स सी ट्राई टू से कि सर इससे क्या होता है ना, डे स्टार्ट विथ पॉजिटिव वाइब्स, हमें प्रेयर करना चाहिए. तो मैं बोला ठीक है, पॉजिटिव वाइब जो आप बता रहे हो दैट्स फाइन, राइट. बट पॉजिटिव वाइब बच्चे को कैसे आएगा, राइट. उसमें तो जो आप उसको प्रेयर करा रहे हो उसका तो एक वर्ड नहीं जानता है वो, राइट. फर्स्ट ही कैन रोट इट डाउन, राइट. क्या बोलते हैं उसको, रटेगा, राइट. फिर उसको मीनिंग बताओगे आप, तो उसको उससे पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से आएंगे. अगर पॉजिटिव वाइब ऐसा ही है कि जो बच्चा वो प्रेयर करे, जो सिंपल हो, जो समझता हो, राइट. आप हिंदी में उसे तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, वो प्रेयर करो, वो सुन के वो समझेगा भी क्या बोल रहा है, क्या प्रेयर कर रहा है. या कई प्रेयर आप कोई भी उठा लो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, राइट. तो इस तरह के सिंपल प्रेयर भी कर सकते हैं. तो आप जो कहना चाह रहे हो कि उसे पॉजिटिव वाइब्स आता है, सो आई डोंट नो वो बच्चे में कैसे आ रहा होगा. सी ट्राई टू से सम अदर रीजन ऑल्सो. जैसे उन्होंने कहा कि सर एक्चुअली हमें क्या बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं हम अष्टमा ज्योतिर्गमया भी बोलते हैं और ये प्रेयर भी बोलते हैं. बोलो मैंने तो नहीं देखा. जो भी आपके क्लासेस हुए हैं और पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रेगुलरली ये प्रेयर चलता है. और दूसरा क्या है कि सीखने के बाद ठीक है, अभी क्या होता है कि स्कूल में बच्चा क्यों जाता है, राइट. क्योंकि कुछ उसके नेचुरल इंक्लिनेशन होते हैं, कुछ चीज़ें वो जैसे हिंदी है उसको सिखाना नहीं है, वो खुद ही सीख जाता है, मातृभाषा जो होता है आपका. बट उसको इंग्लिश सिखाना पड़ता है, उसको मैथ्स के लिए उसको इंटरेस्ट जगाना पड़ता है. स्कूल का काम भी होता है कि वो बच्चे को कुछ स्पेसिफिक उसकी फाइंडिंग है कि इस बच्चों को इस चीज़ में रुचि है, स्पोर्ट्स में है, ये क्या है, तो उसको प्रमोट करना चाहिए कि बच्चा आगे उसी फील्ड में अच्छा करे. सो वो सब तो अलग चीज़ें हैं. सिखाने वाली बात जो है यहाँ पे, एक बच्चे का नेचुरल इंक्लिनेशन तो है नहीं क्रिश्चियनिटी की तरफ. वो तो आरती देख रहा है घर में, पूजा देख रहा है, कुछ उसका नेचुरल इंक्लिनेशन है नहीं. तो जब आप उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हो तो एक हिंदू बच्चा क्यों सीखेगा कि फादर, मतलब कि फादर अब अबव द हेवन फॉरगिव अस ऑफ आवर सिन. वो फादर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना क्यों सीखेगा. क्योंकि वो तो आपके जो हिंदू बिलीफ सिस्टम है उससे तो टोटली अलग है. हिंदू बिलीफ सिस्टम में तो हमारा क्या है, कर्म परमो धर्म, राइट. हम बोलते हैं कर्म परम धर्म है,
हमेशा बोलते हैं कि जो कर्म किए हैं उसी का फल मिलेगा, या जो बोया है वही काटेगा, या तो भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है, राइट। तो मेरा बच्चा अगर माँ बाप के अगेंस्ट कुछ गलती करेगा तो वो माँ बाप से माफ़ी मांगेगा, देश समाज के अगेंस्ट गलती करेगा तो देश समाज से माफ़ी मांगेगा अपने गुनाहों की। हमारे तो भगवान भी गीता में कह के गए हैं कि हमको भाई आप पूजो या ना पूजो, अपने कर्म अच्छे रखो, इफ़ आर डूइंग गुड यू यू विल गेट अस, राइट, कि हम आपको मिल जाएंगे आप अपने कर्म अच्छे रखते हो तो यहाँ पे तो वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हमारे जो कर्म हैं उसकी माफ़ी हम ऊपर वाले से मांग रहे हैं। कहा ही गया कि जो आप बोओगे यानी जो कर्म आप करोगे इस दुनिया में, यू हैव टू पे फॉर दैट, उसका जो भी भुगतान है या जो भी है उसका परिणाम आपको भुगतना है। तो ये बिलीफ सिस्टम में तो यही है। तो अगर वो आप उसे सिखा भी रहे हो तो यू आर टीचिंग अ चाइल्ड अ वेरी स्पेसिफिक रिलीजियस प्रैक्टिस और अ प्रेयर जो आप सिखा रहे हो उसका, राइट। सो इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ टीचिंग अदर थिंग, एंड आप जो उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो ना कि सब कुछ सिखा रहे हैं तो हम ये भी सिखा रहे हैं। सो आई रियलाइज़ कि वो उनकी गलती नहीं है, तुलसी मैम थी। मैंने बोला देखो मैम, क्योंकि आप भी एक एम्प्लॉय हो, राइट, आप यहाँ आए हो, आपको कुछ करिकुलम दिए गए हैं, आपको एक चीज़ें फॉलो करवाना है, आप कर रहे हो, राइट। यू आर नॉट द पर्सन हु हैव इंट्रोड्यूस दिस। सो आपके पास एक्चुअल रीजन आप जो भी बोल रहे हो मे बी इट इज़ कमिंग, आप उसको कंtemplate कर रहे हो और आप बोल रहे हो, बट एक्चुअली यू कांट टेल मी, राइट, बिकॉज आपने वो चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो आप जितने भी मेरे को रीजन दोगे ना आई कैन काउंटर दैट, ठीक है। तो आप मेरे को कमिटी के मेंबर से मिलवाओ या प्रिंसिपल से मिलवाओ, या आई वांट टू मीट दैट पर्सन हु एटलीस्ट से कि या ही इज़ द पार्ट ऑफ दैट कमिटी। और जब भी डिसाइड हुआ कि हम बच्चे के प्रेयर में इंट्रोड्यूस करते हैं, आप उससे मेरे को मिलाओ, मैं उनसे बात करता हूँ, समझता हूँ कि इसके पीछे का विजन क्या है, ठीक है। आप जो भी बता रहे हो मेरे को, आई जस्ट आंसर योर रीजनिंग, राइट, आपने जो भी मेरे को रीज़न दिया, आई आस्क कि वो क्यों वैलिड नहीं है। हाँ, तो मैम ने बोला ठीक है सर आप बैठिए, मैं प्रिंसिपल मैम से बात करके आती हूँ। एंड फिर वो गई, अब कुछ समय बाद आई मैम ने, तो उन्होंने ये बताया कि प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि वी विल सीरियसली टेकअप योर जो भी आपका कंसर्न है, राइट, और आप सजेस्ट कीजिए, हम उस तरह से प्रेयर को रिस्ट्रक्चर करेंगे। एंड सो आई से यू सिंपली कीप इट न्यूट्रल, राइट। आप जो प्लेज होते हैं ऑल इंडियर्स और अवर ब्रदर एंड सिस्टर, वो आप प्लेज करवाओ, आप जनगण मन करवाओ, वंदे मातरम करवाओ, राइट। सो आप उतने में सजेस्ट कर सकता हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि यदि आप कुछ मेरे को रीज़न दे रहे हो तो आप प्रेयर भी कराते रहो। इफ़ यू कैन कन्विंस मी विथ अ रीज़न यू कैन कीप डूइंग दैट। बट इफ़ यू फील कि आप मेरे को एक वैलिड रीज़न नहीं दे सकते हो तो एटलीस्ट आप उसको ड्रॉप कीजिए, राइट। सो यही बात हुआ। लेट्स सी फाइनली स्कूल क्या डिसाइड करता है। सो एंड एज फार एज फॉर दून पब्लिक स्कूल आई विल टेल, मीन्स मेरे को एज सच वो जो भी उनके टीचर हैं, राइट, राधा मैम जो है, सी इज़ डूइंग वेरी वेल। एक दिन मेरे मैम से बात भी हुआ था, मैंने मैम को बोला भी था कि मैम अभी बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, राइट, सो फॉर अनस और फिर अवर फॉर वी पेरेंट, राइट, आप ही स्कूल हो, राइट, ही इज़ लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम यू एंड आई एम वेरी हैप्पी जो भी उसका लर्निंग पाथ है। सो एज सच दूनसोली स्कूल से आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव मच कंप्लेंट। ये कुछ चीज़ थी जो मेरे नोटिस में आई, या जो कह लो मेरे को ठीक नहीं लगा। एंड जो इंसान में हूँ, राइट, मैं हमेशा कहता हूँ इफ़ आई डोंट फील दैट एनीथिंग इज़ राइट, मैं उसी समय बोल देता हूँ, राइट। इफ़ यू गिव मी अ रीज़न आई कैन एक्सेप्ट इट, मैं मान लूँगा कि मेरी वाट एवर आई एम इंटरप्रेटिंग, राइट, वो गलत है। सो उसी उसी लाइन पे कह लो कि मैंने ये रेज किया एंड स्कूल से बात किया है। सो लेट्स सी, बट इन रिसेंट डेज ये एक मेरा एक्सपीरियंस है, राइट, एंड देयर इज अ नंबर ऑफ अदर एक्सपीरियंस आई हैव इन लास्ट आई कैन से 1 or 2 month, राइट। सो उससे मेरे को थोड़ी क्या होती है ना कि देखो कई तरह के इंसान होते हैं, एटलीस्ट 3 कैटेगरी तो मैं बोल ही सकता हूँ कि एक कैटेगरी वो इंसान होते हैं जो
दे आर सो विजनरी, और उनका कहते हो कि जो थॉट प्रोसेस इतना हाई होता है कि दे कैन सी द इवेंट अराउंड देम एंड कैन परसीव द फोर्थ कमिंग थिंग, राइट, कि आगे आने वाले दिन में क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। मेरे जैसे लोग जो होते हैं, जो एटलीस्ट जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया चीज़ों को, एट आई एम गुड एट दैट। अगर मैं कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सो आई कैन को रिलेट विद द इवेंट्स अराउंड दैट। तो अभी जब मैं पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ों मैंने देखी सुनी है, राइट, एंड व्हेन आई को रिलेट द थिंग्स, सो मेरे को लगता है यार प्रॉब्लम जो मैंने वो पोस्ट में डाला था कि हिंदू एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, एटलीस्ट नाउ आई आइडेंटिफाई 3 लेयर इन दैट। चक्रव्यूह के कई चक्र होते हैं, राइट, आप फंसते जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे, तो 3 चक्र तो मुझे भी दिखते हैं। बट अभी उसके लिए मैं कभी और ट्राई करूँगा कि वो मैं क्या इंटरप्रिटेशन है मेरा, या वो क्या मेरी सोच है, और आप लोग बताना कि कहाँ तक सच है। ये मेरा पहला वीडियो था। आई जस्ट होप कि इट गोज़ वेल मीन्स जब आप देखो तो इसमें नहीं लगे कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग, राइट। जनरली क्या होता है, आप जब आप लिखते हो, जब मैं फेसबुक पोस्ट करता हूँ, राइट, सो यू कैन एडिट योर राइटिंग, राइट, आप एक फ्रेम कर सकते हो थॉट को, एंड देन फाइनली यू प्लेस इट देयर। इसमें तो ऐसा है कि मैं बोले जा रहा हूँ ठीक है। सो लेट्स सी कि स्कूल का क्या डिसीज़न आता है, एंड आप लोग बताना अपना व्यू, एटलीस्ट बोलना सीखो, जो भी फील करते हो ना, जस्ट टेल इट आउट। सही गलत है एक्सेप्ट कर लो, अगर बंदा अगला बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा कहने का तरीका गलत है या तुम्हारा नज़रिया गलत है, बट स्पीक आउट। चलो।